आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा योग है जिसे अर्जुन ने अस्वीकार कर दिया? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, दोनों तरफ से सेनाएं आकर डटी हुई थी और अर्जुन ने जब यह देखा कि सारे ही उसके सगे हैं, कोई भाई तो कोई चाचा तो कोई पिता, तो वह अनिच्छा के साथ मोह के कारण युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं हुआ। तो दोस्तों, जब दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने लगी हों तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हो कि ऐसे समय में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया अर्जुन को यह उपदेश, जो कि गीता कही गई। दोस्तों, यह आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने कम समय में गीता का सारा वृतांत प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता डाला। आप कल्पना कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा होगा, लेकिन क्या दोस्तों, गीता के प्रवचन क्या कोई मनुष्य 1 घंटे में समाप्त कर सकता है? दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सीधे ही योग की पूर्णता या सिद्धि सिखाते हैं। यदि हम वास्तव में योग विधि की सिद्धि में भाग लेना चाहते हैं तो इस भगवत गीता में परमेश्वर के प्रमाणभूत कथन पाएंगे। दोस्तों, यह निश्चय ही उल्लेखनीय है कि योग की पूर्णता को युद्ध क्षेत्र के मध्य सिखाया गया। योद्धा अर्जुन को यह सब सिखाई गई जब वह एक भ्रातृघातक युद्ध में भिड़ने ही वाला था। भावुक में आकर अर्जुन सोच रहा था कि मैं अपने ही संबंधियों से क्यों लड़ूं। युद्ध के प्रति यह अनिच्छा अर्जुन के मोह के कारण थी और उस मोह को दूर करना प्रभु श्री कृष्ण का कर्तव्य था। श्री कृष्ण ने उससे भगवत गीता कही। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि भगवत गीता कितने कम समय में कही गई होगी। दोनों ओर से जब सभी योद्धा लड़ने के लिए तैयार थे, अतः वास्तव में सभी के पास बहुत कम समय था। अधिक से अधिक आप कल्पना कीजिए कि 1 घंटा भी रहा हो तो इस 1 घंटे में संपूर्ण भगवत गीता की विवेचना की गई और श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को सभी योग विधियाँ की पूर्णता उस समय बता दी। इस महान प्रवचन के बाद अर्जुन ने अपनी समस्त आशंकाएं छोड़ दी और लड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर भी वार्तालाप के मध्य जब अर्जुन ने अष्टांग योग का विवरण सुना कि कैसे आसन में बैठे, कैसे शरीर को सीधा रखें, कैसे आँखों को आधा बंद करना है और कैसे बिना ध्यान हटाए नाक के अग्रभाग को देखा जाए और यह सब एकांत स्थान में अकेले करें, तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे मधुसूदन, आपने जो योग की विधि सारांश में बताई है वह मुझे अव्यावहारिक तथा अस्थायी लग रही है, क्योंकि मन तो चंचल और अस्थिर है। तो दोस्तों, इस बात में अर्जुन जिसे योग को प्रभु श्री कृष्ण बता रहे थे, अर्जुन ने उसको अस्वीकार किया। तो दोस्तों, यह बात पहले श्री कृष्ण को अच्छी नहीं लगी, जिसके तहत पूरा का पूरा उन्होंने यह गीता का वृतांत कम से कम समय में अर्जुन के समक्ष रखा और अर्जुन को कन्विंस कर लिया युद्ध के लिए और
अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। सभी संशय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का उत्तर श्री कृष्ण ने अर्जुन को देकर अर्जुन को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि युद्ध में कोई भी अपना और कोई भी पराया नहीं होता, यह सब मोह है। दोस्तों, मैं कई वृत्तांतों में आपके समक्ष यह कह चुका हूँ कि हमारे जो दुश्मन हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि हैं। तो दोस्तों, मोह चाहे वो चाचा भतीजे का या भतीजे ताऊ जी का किसी का भी हो, या अर्जुन के सोच के मुताबिक उसके सामने उसके भाई खड़े हैं जिनसे वह युद्ध करने जा रहा है, तो दोस्तों यह सब मोह ही तो है जिसको हमें त्याग करना है। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को यहाँ समाप्त करता हूँ। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अपने जैसे जिज्ञासुओं, दोस्तों, मित्रों को अवश्य भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।